जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12 11th आर्ट का राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है फर्स्ट कौन सी है भाग प्रथम का अध्याय 2 स्वतंत्रता पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता में हमने स्वतंत्रता का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू पढ़े। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता और मार्क्स के विचार क्या, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता के क्या विचार है। मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। तो मार्क्स क्या है? मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी क्या करते हैं? मार्क्स के विचार मानने वाले विचार मानने वाले ये मुक्ति के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? मुक्ति के रूप में देखते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवक्षताओं का अभाव है। क्या है? विवक्षताओं का अभाव। क्या अभाव? ये मार्क्स के अनुसार है जो विवक्षताओं का अभाव है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। अब मूल विचार जो मार्क्स का है क्या है? मूल विचार जो मार्क्स का है वो है आर्थिक। क्या है? आर्थिक स्थिति। क्या है? आर्थिक स्थितियां व्यक्ति की। किसकी? आर्थिक स्थिति या तो व्यक्ति की होती है या फिर समाज की होती है। किसकी होती है? व्यक्ति और समाज की आर्थिक स्थितियां होती हैं। दोनों स्थितियां अलग अलग होती हैं। या तो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होगा तब उसकी स्वतंत्रताओं में हनन होगा। क्या होगा? उनकी स्वतंत्रताएं सीमित होगी। क्या होगी? सीमित होगी। क्या होगी? सीमित होगी। अगर मार्क्स के अनुसार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसकी स्वतंत्रता सीमित या असीमित होती है। जिस तरह से सीधी सी बात है, अमीर लोग को स्वतंत्रता का कोई है जो लेना देना नहीं है। अमीर लोगों के ऊपर स्वतंत्रता का कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे किसी भी तरह की उन पर स्वतंत्रताएं हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आर्थिक है और पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। नागरिक रूप में या राजनीतिक रूप में वहां समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का। अब वो मार्क्स जो सबसे बड़ा विरोधी था, किसका? मार्क्स जो विरोधी था वो किसका विरोधी था? पूंजीवाद का। किसका? पूंजीवाद का। तो मार्क्स कहता है जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था में भले ही नागरिक रूप से या राजनीतिक रूप से, कैसे? राजनीतिक रूप से समानता दिखाई दे। क्या दिया? समानता दिखाई दे, लेकिन आर्थिक रूप से क्या? आर्थिक रूप से समानता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समानता नहीं होती है। आर्थिक रूप से समानता नहीं होती है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं है, लेकिन यदि एक चुना जाए तो स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता ही सही है। दूसरा विचार है कि स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता एवं विधि में क्या संबंध है। दूसरा जो हमारा राजनीतिक रूप से जो आपका अध्याय में आया हुआ है कि स्वतंत्रता और विधि, विधि यानी कानून, स्वतंत्रता और कानून में क्या संबंध है। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध यानी कानून, विधि यानी कानून, विधि यानी कानून में क्या संबंध है। तो स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का हमेशा अर्थ यही है। क्या है? अर्थ यही है कि वो विधि के अंतर्गत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधि के अधीन। क्या? अधीन या अंतर्गत होनी चाहिए। विधि या कानून से बाहर स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं हमारी, वो सारी स्वतंत्रताएं कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्या नहीं है? एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक
दूसरे के विरोधी नहीं है। अब दूसरा यह है कि स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी। अब वो कहते हैं विधि के अधीन होनी चाहिए, लेकिन विधि भी कैसी होनी चाहिए? विधि भी तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। विधि के अभाव में स्वतंत्रता, और दूसरा यह भी है कि विधि का जहां अभाव है, क्या है? विधि का जहां अभाव है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। क्या नहीं है? स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। एक चीज है, स्वतंत्रता, सबसे प्रथम स्वतंत्रता या सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता कौन सी है? महत्वपूर्ण, जब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे आगे क्लासों में, तब स्वतंत्रता के हम प्रकार पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग देखेंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे अधिक मायना रखती है। एक व्यक्ति को अगर बोलना, उसके विचार प्रकट करने का मौका नहीं दें तो उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। इसलिए विधि की स्वतंत्रता को सबसे अधिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। एक इसी जैसे अपन देखते हैं विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं होती है, तब एक आता है हानि सिद्धांत। क्या आता है? हानि सिद्धांत। क्या आता है? सिद्धांत, हानि सिद्धांत। स्वतंत्रता की यह स्टोरी, अर्थात जब औचित्यपूर्ण तरीके से समाज के किसी एक हिस्से पर बल या हिंसा का प्रयोग करना या उसकी स्वतंत्रताएं सीमित करना है जो हानि सिद्धांत है। क्या है? औचित्य पूर्ण कारणों से समाज के किसी हिस्से या समाज के किसी हिस्से पर है जो बल या शक्ति प्रयोग या उनकी स्वतंत्रता बाध्य करना, ये हानि सिद्धांत। और ये राज्य का अधिकार है। क्या है? राज्य का अधिकार भी है। अगर राज्य को लगता है समाज के किसी व्यक्ति या समाज के किसी हिस्से या समाज के किसी भाग की वजह से संपूर्ण समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो है जो हानि सिद्धांत के तहत औचित्यपूर्ण तरीके को अपनाते हुए उस चीज पर है जो स्वतंत्रताओं को उसको बाध्य किया जा सकता है या फिर उन स्वतंत्रताओं को रोका जा सकता है। तो इसे हानि सिद्धांत भी कहते हैं। धन्यवाद।